pray. Ready? Okay. Huh? Okay. आए हम सब अपने आप को खुदावंद की हजूरी के लिए, खुदावंद की हम के लिए तैयार करेंगे और शुक्रगुजारी करेंगे खुदावंद की आज के इस दिन के लिए। खुदावंद ने आज फिर से हमें मौका दिया, आज फिर से खुदावंद ने हमें एक नया आगाज दिया कि हम उसके पास आ सकें, उसकी हम कर सकें, उसके कलाम को, उसकी इबादत कर सकें, उसके कलाम को जान सकें और उसकी हिकमत को पहचान सकें कि हमारा खुदा कितना बड़ा खुदा है। हमारा खुदा जो जिंदा खुदा है, जो किसी का मोहताज नहीं, जो हमेशा से हमेशा तक है, जिसका कोई ना आगाज और ना कोई इख्तिताम है। हमारा खुदा अब्दुल बाद खुदा है और उसी ने सब कुछ इस दुनिया में है जो हमें नजर आता है, जो इस दुनिया में नहीं भी नजर आता, उसी खुदा ने सब कुछ खल्क किया, सब कुछ बनाया। आए हम उसकी दुआ करेंगे, उसके आगे अपने आप को लाएंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, अपनी सोचों को, अपने दिलों को तैयार करेंगे ताकि हम खुदावंद से अपने आप को, सिर्फ अपनी सोचों को खुदावंद के साथ कनेक्ट कर सकें। हम दुआ का आगाज करेंगे, बाजी राहल के साथ हम दुआ का आगाज करेंगे, शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और उसके बाद हम प्रस्तिश में बढ़ेंगे। हम शुक्रगुजारी करते प्यारे खुदावंद ताकि तूने जो हमें टाइम दिया प्यारे खुदावंद, ताकि तेरे आगे झुक सके प्यारे खुदावंद। ऐ बाप प्यारे खुदावंद, जितने टाइम भी हम गुजारे तेरे हुजूर प्यारे खुदावंद, तेरी मर्जी के मुताबिक हो प्यारे खुदावंद। जो नहीं आ सके प्यारे खुदावंद, उनको आने की तौफीक अता कर, ताकि आज का जिंदा कलाम प्यारे खुदावंद सुन सके प्यारे खुदावंद। और प्रस्तिश में प्यारे खुदावंद हमारी मदद करना प्यारे खुदावंद। भाई को अभी से तो अपने बेटे को प्यारे खुदावंद अपनी हिफाजत में रखना प्यारे खुदावंद। ऐ बाप जो कुछ भी वो सुनाए सिखाए प्यारे खुदावंद, ऐ बाप प्यारे खुदावंद हम उस पर उसके पीछे होकर चले प्यारे खुदावंद। ऐ बाप प्यारे खुदावंद तो हम सबके साथ होना प्यारे खुदावंद, हमारी हिफाजत करना। बाप प्यारे खुदावंद जो प्यारे खुदावंद जितने सर झुके प्यारे खुदावंद तेरे हुजूर प्यारे खुदावंद की कल चुना ब्लेस करना प्यारे खुदावंद। ऐ बाप प्यारे खुदावंद जो मांगा सो पा लिया तेरे ही नाम में कर, आमीन। खुदावंद का जो कलाम है वो आज हमारी जिंदगियों में मौजूद है, हमारे पास। सो लिहाजा हमारे पास डेली मौका है कि हम उसको जान सकें, उसको पहचान सकें। पर वक्त के वजह से किसी के पास जॉब है, किसी के पास बिजनेस है, किसी के पास अपनी मसरूफियात हैं, इसी वजह से हमारे पास वक्त तो बहुत थोड़ा होता है। पर फिर भी कोशिश करके हम जितना भी ये वक्त निकाल सकते हैं, इस वक्त में मैंने इसलिए अपने आप को डेडिकेट किया कि हम अपने आप को और जितने भी लोग हमारे साथ शामिल होते हैं, हो सकते हैं जो ऑनलाइन होते हैं, अगर ये इबादत के इस टाइम पे कोई हमें नहीं देख पाता, ये इबादत आपके लिए स्टिल अवेलेबल है फेसबुक के ऊपर, पेज के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर, कि आप इसको बाद में भी सीख सकते हैं, बाद में भी इसको देख सकते हैं। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सबके लिए। जैसा मैंने बोला, मेरे लिए नहीं है, मैं अपनी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहता, मैं अपनी कोई इज्जत नहीं चाहता, मैं अपना जलाल नहीं चाहता, मैं खुदावंद यीशु मसीह का जलाल चाहता हूं। इस इबादत के वसीला से मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देना चाहता हूं, क्योंकि वही खुदा है जो इज्जत और हशमत के लायक है। वही खुदा है जो जिंदा खुदा है और कुदरत वाला खुदा है। हमें उसके राह पे चलना है। और मैं इस काबिल नहीं कि मेरी इज्जत की जाए, क्योंकि मैं एक मट्टी हूं, एक मट्टी का बना हुआ पुतला हूं। मैं
खुदावन की खिदमत कर सकता हूं और कर रहा हूं। सो लिहाजा ये सारा जलाल, सारी इज्जत खुदावन यीशु मसीह के लिए, हमारे जिंदा खुदा के लिए, क्योंकि हमारे खुदा का, जैसे मैंने इबादत के शुरू में बताया कि इधर बच्चे लुक एट मी, सीधे के बैठो प्लीज। जैसे मैंने बताया कि हमारा खुदा लामहदूद खुदा है, जो शुरू से लेके अब तक है और हमेशा रहेगा, जिसका ना कोई आगाज है, ना किसी ने उसको पैदा किया, ना किसी ने उसको जना, ना उसका कोई पार्टनर है, ना उसका मां है, ना उसकी मां है, ना उसका बाप है। ये हमारा खुदा वाहिद खुदा है जो हमेशा से हमेशा तक है हमारे साथ। और वो खुदा किसी बिल्डिंग का मोहताज नहीं, किसी बिल्डिंग के अंदर नहीं आता, ना रहता है, ना चार दीवारी के अंदर रहता है, ना खैमों के अंदर रहता है, क्योंकि ये कायनात उसी की बनाई हुई है। ये जमीन, ये आसमान, ये चांद सितारे उसी के बनाए हुए हैं, और वो कभी भी कहीं पे भी किसी को भी मिल सकता है। आमीन। इसीलिए दाऊद नबी ने कहा कि मैं चढ़ जावा जी आसमाना दे उत्ते ते उत्थे भी खुदा तू है। अगर मैं पाताल में जाके बिस्तरा बिछाऊं तो खुदा वहां भी तू है। और अगर मैं कहूं कि मैं अंधेरे में छुप जाऊं, मैं अपने आप को अंधेरे में छिपा लूं, वहां पे भी तेरा जलाल, तेरा नूर, तेरा हाथ मुझे राह दिखा देगा। अगर मैं कहूं कि मैं सुबह के पर लगा के उड़ना शुरू कर दूं, सुबह के पंख ला के उड़ना शुरू कर दा ते समुद्र दी इंतहावां तक जावां ते खुदा ओथे भी तू है। कहां से मैं बच के जाऊं खुदावन, तेरी रूह से मैं कहां पे जाऊं बच के, कहां पे भागूं? ये हमारा खुदा है। और हम उसी खुदा के बंदा दाऊद नबी के ज़बूर के साथ शुरू करेंगे और गीत गाएंगे, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊं।
नहीं है सामने तेरे हनेरा गुप्त हनेरा भी, हनेरी रात तेरे सामने है किंज वांग चानन भी, क्योंकि खुदा नूर है। खुदा क्या है? नूर है। और डेफिनेटली जहां पे खुदा है वहां पे तारीकी नहीं। जब हमारे अंदर भी खुदा है तो हमारे अंदर भी तारीकी नहीं होनी चाहिए। इसी ज़बूर को हम जरा एक दफा दोबारा से पढ़ेंगे। ज़बूर 139 ऐ खुदावन तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया, तू मेरे रास्ते की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है और मेरी सब रविशों से वाकिफ है। देख मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू ऐ खुदावन पूरे तौर पर ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और तेरा हाथ मुझ पर है। ये इरफान मेरे लिए नहायत अजीब है, ये बुलंद है, मेरी इस तक पहुंच नहीं, मैं इस तक पहुंच नहीं सकता। ये इरफान मेरे लिए क्या है? निहायत अजीब है। खुदावन का जो नॉलेज है, खुदावन का जो इल्म है, विजडम है, हमारे लिए अजीब है। उसने ये जो हमें अपना कलाम दिया है आज के हमारी जिंदगियों के लिए, हमारी जिंदगी वही अक्सर बात करता हूं, हमारा लाइफ स्पैन कितना है? हम 70, 80, दाऊद नबी ने भी अपने ज़बूर में लिखा कि इंसान कहां तक छलांग लगा के जी सकता है, कहां तक कोशिश करके जी सकता है? 70, 80। आज के जमाने में हम देखते हैं कि 100। मैंने कुछ ऐसा पहले कुछ बुजुर्ग औरतों को देखा था, एक दो औरतें इंडिया में थी और एक दो औरतें इधर अमेरिका में भी अपनी सेलिब्रेशन कर रही थी सालगिरह की। कोई 102 बरस की सालगिरह मना रहा है, कोई 110 के अंदर है, कोई बुजुर्ग इंसान, कोई बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने भी इसी तरह से अपनी जो है उम्र की सेलिब्रेशन उनको मैंने करते हुए देखा, और वो भी मैक्सिमम 150, 140, 130, कोई 135, इतने आपको बस रेंज नजर आएगी। पर जो आम तौर पे स्टैंडर्ड जो लाइफ स्पैन है आजकल जो इंसानों का चलता है, वो 70 नहीं तो 80 नहीं तो ज्यादा से ज्यादा छलांग लगा के 100 तक जाता है। और इस एज के अंदर खुदावन ने हमें ये हमारे इल्म के लिए, उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए हमें ये जो किताब दी है, खुदावन का जो कलाम है हमारे पास, उसका जो बाइबल है हमारे पास, उसकी ये उसने हमारी इस जिंदगी को, इस छोटी सी जिंदगी को गुजारने के लिए, इंडिविजुअल जिंदगी की बात कर रहा हूं, अपनी अपनी जिंदगियों की। मेरी जिंदगी का यार मुझे नहीं पता मैं कितने दिन कितने साल जीऊंगा, पर जितने साल भी जीऊं मेरे लिए उसका ये वाला दिया हुआ कलाम जिंदगी पाने के लिए काफी है, क्योंकि उसको पता था कि मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए कितना काफी होगा कि मैं उसको जान लूं, और मुझे कितना उसको जानना चाहिए। पर वो इससे भी कई हिस्से बड़ा, वो इस कलाम से भी कई हिस्से बड़ा खुदा है। उसकी हिकमत इस कलाम में अभी भी पूरी नहीं है, हमें मिलती। उसके पोशीदा राज अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें इस कलाम में नहीं पता, जो सिर्फ खुदा जानता है, खुदा का रूह जानता है, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर हम ट्राइयां करते हैं, अगर हम कोशिश करें जानने की, ऐसी फिलॉसफी मार दूं, मैं आइडिया मार दूं, अच्छा ऐसे होगा या ऐसे होगा, खुदा ने ऐसे किया होगा, खुदा ने इस साइंस के साथ सितारे अपनी जगह पे खड़े किए हैं, तो हो सकता है इसी हद तक मेरी जो साइंस की नॉलेज है उसके मुताबिक मैं कह रहा हूं कि यार ये ग्रेविटी की वजह से वहां पे खड़े हैं, ग्रेविटी या
स्पेस के अंदर जो स्पेस फैब्रिक है उसकी वजह से वहां पे ऐसे ये अपनी जगह पे स्टेशनरी है, हालांकि वो भी स्टेशनरी नहीं है। अगर जब आप उनको सितारों को क्लोज जाके देखना शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि सितारे भी स्टेशनरी नहीं है। हमारा जो सूरज है हमें ठहरा नजर आता है, और हमें कभी बहुत देर तक हम इंसान यही समझते रहे हैं कि सूरज गर्दिश करता है, वो चढ़ता है और वो ग्रूव होता है। ऐसा भी नहीं है। अब आगे पता चल रहा है कि ये तो जमीन रोटेट करती है, जिसकी वजह से दिन और रात हो रही है हमारी दुनिया में। इसके बावजूद इसका ये नहीं मतलब कि सूरज मूव नहीं कर रहा, सूरज भी मूव कर रहा है, सूरज भी ट्रेवल कर रहा है, सूरज की भी अपनी रफ्तार है, और उस रफ्तार के साथ साथ हमारी जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है और रोटेट भी कर रही है और उसके गिर्द भी घूम रही है। और उसके साथ साथ जिधर को सूरज ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि अब आगे ये डिस्कवर हुआ है साइंस के अंदर कि हमारी स्पेस, हमारी कायनात मुसलसल फैल रही है, एक्सपैंड हो रही है। और ये कलाम ने हमें बहुत साल पहले खुदा ने लिखा हुआ है कि वो अपने हाथों से आसमान को फैलाता है, एक्सपैंड करता है। तो साइंस ने अभी रिसेंटली इस चीज को डिस्कवर किया। देखिए, खुदा ने ये बहुत देर पहले अपने कलाम के अंदर ये चीजें बयान की हुई हैं। इसलिए मैंने कहा कि साइंस के वसीला से, उसकी मदद के वसीला से हम थोड़ा सा खुदा की हिकमत को जान सकते हैं। पर फिर भी साइंसदान भी, मैंने पिछले भी एक कलाम में कहा था कि हम अपना 2%, 3% दिमाग भी इस्तेमाल नहीं कर पाए इस कायनात को समझने के लिए, इस जमीन को समझने के लिए, परखने के लिए, स्टडी करने के लिए। अभी तक हम अपने नॉलेज में बहुत पीछे हैं। साइंस के नॉलेज में भी चाहे लगा लें, चाहे जिसके मर्जी अंदर लगा लें, अभी भी हम खुदा को जानने के लिए बहुत पीछे हैं। इसलिए उसने कहा कि तेरा इरफान क्या है? ये इरफान मेरे लिए नहायत अजीब है। क्या है? अजीब है। ये बुलंद है, मैं इस तक पहुंच नहीं सकता, मैं इसको नहीं जान सकता, मैं इसको नहीं पढ़ सकता। खुदा, कैसे तेरा ये निजाम चल रहा है, कैसे तूने ये सारा निजाम कायम किया हुआ है। मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं, या तेरी हजूरी से किधर भागूं, किधर जाऊं खुदावंद? जो भी हमने ज़बूर में गाया, अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी है, अगर मैं सुबह के पर लगा के समुंदर की इंतहा में बसूं तो वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालेगा। अगर मैं कहूं कि यकीनन तारीकी मुझे छुपा लेगी और मेरी चारों तरफ का उजाला रात बन जाएगा, तो अंधेरा भी तुझसे छिप नहीं सकता, बल्कि रात भी दिन के मानिंद रोशन है। क्या है? रोशन है। अंधेरा और उजाला दोनों तेरे सामने यकसा है। तेरे लिए ना अंधेरा है ना ही उजाला। खुदावन, ये हमारे खुदा की कुदरत है, जिस खुदा की हम प्रस्तिश कर रहे हैं। क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी मां के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। किसने बख्शी? खुदा ने। और जब हम अपनी सूरत बख्शने की तरफ स्टडी करते हैं तो अगेन साइंसदानों को, बायोलॉजिस्ट को, गायनोकोलॉजिस्ट को कितने साल लगे हैं ये चीजों को डिस्कवर करने के लिए। अच्छा, बच्चा पेट में कैसे एक छोटे से जो बीज है उधर से हमें नजर भी नहीं आता, वहां से एक ये पूरा जिस्म एक मौजे की तरह तामीर होता है।
पहले वो बच्चा बनता है, फिर उसके बाद में जब वो पैदा होता है फिर वो कदो कामन में बढ़ता जाता है, और कैसे कैसे हड्डियां, गोश्त, खून, अकल, धनाई, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। तो ये हमारा खुदा है। आए एक दफा फिर से अपने खुदावन की हजूरी में झुकेंगे और उसकी कुदरत का शुक्र करेंगे। खुदावन कि तूने हमें चुन लिया कि हम तेरी प्रस्तिश कर रहे हैं, तूने हमें चुन लिया, तूने हमें ये फजल दिया कि हम तेरे बंदे और बंदियां कहला पाते हैं। हम तुझ जिंदा खुदा को मानने वाले लोग हैं। हम ऐसे खुदा को मानने वाले हैं जो नूरों का बाप है, जो खुदा नूर है। जो भी हमने ज़बूर में पढ़ा, जिसके सामने अंधेरा और उजाला दोनों क्या है, यकसा है। आए हम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को झुकाएं, बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे। खुदावन से शुक्र कर, खुदावन का शुक्र करेंगे कि खुदावन तूने हमें चुन लिया ताकि हम तेरे बेटे और बेटियां कहला सकें। खुदावन तूने हमें चुन लिया ताकि हम तेरे लोग कहला सके। खुदावन तूने हमें चुन लिया ताकि हम तेरे खानदान में शामिल हो सके। जिस किसी को खुदावन का रूह भारता, प्लीज दुआ मेरा नहीं कर सकता। आसमानी बाप ज़मीन और खालिक के मालिक खुदा बाप, मैं दिल की गहराई से शुक्र अदा करती हूँ इस खूबसूरत वक़्त के लिए खुदा बाप, जो तूने हमें बैठने का मौका दिया। बाप तूने हमें इस लायक बनाया कि तेरे नाम और तेरे जलाल में झुकने वाले बन सके। या खुदा बाप तेरे आगे दुआ करती हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए, इस संडे के लिए खुदा बाप, कि तूने हमें इस लायक बनाया कि तेरे हजूर में जमा होकर तेरे नाम की सताइश करने वाले बन सके। या खुदा बाप, जितने भी बाप इस जगह बाप खिदमत गुजार है बाप, उनकी सबकी हिफाजत करना, निगहबानी करना, उनका अपने नाम और जलाल में और ज़्यादा इस्तेमाल करना खुदा बाप, तंदुरुस्ती अता करना, हर तरह की तकलीफ बीमारी से बचा के रखना खुदा बाप। या खुदा बाप, मैं तेरे आगे दुआ करती हूँ कि तूने हमें बाप रात भर संभाले रखा और एक नया दिन अता किया ताकि तेरे आगे झुकने वाले बन सके, तुझसे हमेशा लिपटे रहे खुदा बाप। या बाप तेरे आगे दुआ करती हूँ, गीत गाने में मदद और रहनुमाई करना, हर तरह की तकलीफ से बचा के रखना खुदा बाप। आज का कलाम हमारे लिए बाइस बरकत हो खुदा बाप, हम उस पर अमल करने वाले बने हैं खुदा बाप। मांग लेती प्यारे खुदा में यीशु के नाम से, आमीन। जो तारीफ और जो बयान मैं जितना कर पा रहा हूँ खुदा के लिए, अभी जो किया, अभी तक किया, इस मीटिंग के शुरू से लेके अभी तक, बेशक थोड़ा है, इसी तरह से उसके अंदर और इजाफा करने लगा हूं। जदों तेनू पुकारा मैंने कहा था कि हमारा खुदा दीवारों में नहीं रहता, बुतों में नहीं रहता, मुजस्मों में नहीं रहता, खैमों में नहीं रहता, ना किसी एक जगह पे उसने अपना कयाम किया हुआ है। हमारा खुदा ऐसा खुदा है, उसको हम जब चाहे पुकारें और वो उसी जगह पे हमारे लिए आके अपनी कुदरत को दिखा सकता है और हमें अपना दीदार करा सकता है। आमीन। इसलिए ज़बूर के अंदर जो अभी हम गाएंगे, जदों तेनू पुकारा मैं, तू सुन सच्चाई दे रब्बा, मेरा दुख दूर कीता तू, दुआ सुन की करके रहम भी फरमा। ज़बूर का शुरू किया जदों तेनू पुकारा, रात होवे, दिन होवे, पीर होवे, मंगल होवे, बुध होवे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो सा मर्जी महीना हो, बारिश हो, तूफान हो, बर्फ हो, गर्मी हो, वीराना हो, बियाबान हो, लोगों का हजूम हो, जदों तेनू मैं पुकारा ते तू सुन सच्चाई दे रब्बा। आए हम इस ज़बूर के साथ, अगर कोई अपने कदमों पे खड़ा हो सकता है, प्लीज
मोस्ट वेलकम। अगर नहीं भी हो सकता हम इसी तरह जैसे वो कंफर्टेबल हम ऐसे दुआ करेंगे और ज़बूर गाएंगे जदों तेनू पुकारा, पेज नंबर 5, ज़बूर नंबर 4।
जो उर्दू में ज़बूर लिखा है, मैं उनसे खुश हूं जो जिनके पास गला है। गले का मतलब होता है, गला जो होता है वो जिनमें पैसे होते हैं, गला, मनी बॉक्स, जिसके पास दौलत होती है और जिसके पास खुदा आ जाता है, वो सबसे बड़ी दौलत है। जब खुदा का कलाम आपकी जिंदगियों में आ जाता है, आपके जिंदगी में उसका कलाम आपको नजर आता है, तो वो मोतियों, हीरों, सोने चांदी, जेवरातों से कई हिस्से कीमती चीज है। खुदा का कलाम एक तो इल्म होता है, जिसको हम आमतौर पे अपने स्कूलों में भी पढ़ते हैं, कॉलेजेस में भी पढ़ते हैं कि इल्म की दौलत जो है सबसे बड़ी दौलत है। ऐसे ही सुनते थे ना हम स्कूल्स के अंदर। तो एक तो वो इल्म है जो दुनिया का इल्म है, जिसके अंदर उर्दू पढ़ी हमने, कोई उर्दू के अंदर मास्टर्स कर लेता, कोई साइंस पढ़ता है तो साइंस के अंदर मास्टर्स कर लेता है, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिलॉसफी, पोएट्री, और कौन से सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, और कौन सा, इस्लामिया। यहाँ पे बच्चों बताओ कौन सा आपके स्कूल में सब्जेक्ट है? रियाजी। हाँ, बचलाम क्या पढ़ रहे स्कूल में? कोई बात, बच्चा है ना, उसको भी तो एकदम से याद नहीं। तो स्कूल जो है इसी तरह से उसके अंदर कई किस्म के इल्म है, जिनके अंदर जब बच्चा शुरू होता है, बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक वो फिर अपनी फील्ड चुनता है और उस फील्ड के अंदर अपने आप को रखता है, तो वो उसके अंदर बैचलर्स भी कर जाता है, कोई मास्टर्स भी कर जाता है। तो हमें अक्सर बात को पढ़ा लिखा बंदा है, सियाना बंदा, ये पढ़ा लिखा है। और एक तो वो इल्म है और एक वो इल्म है जो रूहानी इल्म है, जिसके हम बात करें, जो हम आज सीखने के लिए सब मिलके बैठे, खुदावन का इल्म, खुदावन की हिकमत, एक वो इल्म है जिसके अंदर जब हम इस इल्म को अपनी जिंदगी में डालते हैं तो ये सारे इल्म को मास्टर कर सकता है। आई कैन गारंटी यू, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है अपनी सब राहों में, इन राहों में, चाहे मैथमेटिक्स की हो, फिजिक्स की हो, बायोलॉजी की हो, इंग्लिश की हो, उर्दू की हो, इस्लामियात की हो, जो सी भी राह आप पढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, इधर पढ़ रहे हैं, आर्ट्स, पेंटिंग, और भी साइंस के अंदर, फिर फिजिक्स के अंदर एस्ट्रोफिजिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, बायोलॉजी के अंदर माइक्रोबायोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी है। बॉटनी जो है नबातात की स्टडी को बोला जाता है। नबातात जो होती हैं, ये पौधे, दरख्त, फूल, सब्जियां, इनकी स्टडी को
इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं, उर्दू में इसको नबातात कहते हैं। और इसी तरह से जो जूलॉजी है वो जानवरों की स्टडी है। बायोलॉजी के अंदर ही दूसरे सब्जेक्ट हैं जो जूलॉजी है। और जो कोई जानवरों का साइंसदान जो नेशनल जियोग्राफिक में हम देखते हैं, वो देखे ना, जो आप एक आगे साइंटिस्ट होता है वो जो सारे बयान कर रहा होता है चीजों को, अक्सर औकात वो जूलॉजिस्ट होते हैं ज्यादातर। फिर एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट वो होते हैं जो हमें जरासीम, जो वायरसेस, बैक्टीरिया हमें आंखों से नजर नहीं आते, वो एक छोटी दुनिया के अंदर उनकी दुनिया होती है। जो कोरोना वायरस है हमें आंखों से नजर नहीं आता, ये अगर किसी ने डिस्कवर किया था वो कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट था जिसने उसको बताया कि यार ऐ बीमारी ऐसा वायरस आया है साढ़े दरमियान से, तो ये उसकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो जब इन सारी स्टडीज के अंदर हम देखते हैं पीछे जो एंड है, बनाने वाला कौन है? खुदा, हमारा खुदा। हाँ, क्योंकि कुलसियों 2:16 में हमने क्या पढ़ा था कि सारी चीजें जो अनदेखी और क्या है अनदेखी, जो नजर आ रही है और जो नजर नहीं भी आ रही। फिर फिजिक्स के अंदर भी कई फिजिक्स की बना चीज है। एस्ट्रोनॉमी एक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की अलग से है, साउंड की अलग से है, लाइट की अलग से है। ये सारी जब आप इनको मजीद बारीक स्टडी करते हैं तो उनके अंदर और छोटी से छोटी बारीकियां निकलती आती हैं। और आपको पता चलता है कि अब मैंने पिछले भी एक कलाम में बताया कि हम फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, फोन किस वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, और वो शिवाएं हमें नजर नहीं आती आंखों के साथ, पर खुदा ने उनको हमारी दुनिया में बनाया रखा ताकि हमारे लिए वो क्या करे, सहूलत बन सके। आज हमारे लिए वो सहूलत का काम है। हम ऐसे कॉल करते हैं और वो पाकिस्तान में, इंडिया में, जिसको मर्जी, मलेशिया, थाईलैंड, चाइना, जिधर भी कॉल करना चाहें, एक झटके में उनसे कनेक्ट कर लेते हैं। ये जो इंटरनेट है जिसके वसीला से हमारा ये पाकिस्तान में कलाम का रास्ता 24 इतना को टाइम लग जाता है, और यहाँ पे उसने एक बटन दबाया 18 से 24 घंटे तक की, और यहाँ पे एक बटन दबाया तो यहाँ पे सारे मुझसे बराह रास्त होकर मुझे देख पा रहे हैं। ये खुदा ने सब कुछ खलक किया है। हम पढ़ेंगे कुलसियों पहला बाब उसकी 16 आयत में। प्लीज रीड इफ एनीबॉडी हैज इट। Colossians chapter 1 and verse 16. है निकल रहा है। Chapter 1 verse 16. जिस किसी के पास निकल रहा प्लीज। क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा हुई, क्योंकि उसी में, इसमें उसी में सब चीजें पैदा हुई, की गई, आसमान की हो या जमीन की, आसमान की हो या जमीन की हो, देखी हो या अनदेखी, देखी हो या क्या हो, अनदेखी, तख्त हो या रियासतें, तख्त हो या रियासतें, या हुकूमतें या इख्तियारात, या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें इसी के वसीला से, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई। वो किसके लिए? उसी के वास्ते पैदा की गई। हाँ, इंग्लिश में पढ़ो जरा लॉइस, लाउडर प्लीज। For him all things were created. They are in heaven or and are on earth, visible and invisible. visible and invisible. Next, read. Whether they be thrones Rather they be thrones or
dominions, dominions, or principalities, all all powers, powers. all things were created by him, All things were created by him and for him. Amen. सारी चीजें उसी के वास्ते, उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा की गई. हाँ, ये हम जो आज कलाम कर रहे हैं, ये भी सारा कुछ जरूर है कि हम उसी के वास्ते इस्तेमाल करें, क्योंकि फिर हम पहला कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 19 आयत में देखेंगे. क्योंकि हम अपने नहीं, हम खरीदे गए हुए, हम खरीदे जा चुके हैं. खुदा यीशु मसीह के खून से, बेशकीमती खून ने हमें क्या कर लिया है? खरीद लिया है. इससे मतलब हम अपने नहीं तो हमारे पास जो है वो भी हमारा नहीं है. जब इंसान आता कुछ लेके आता है, बड़ा कॉमन हमारे पास बचपन से सुनते थे, जो इंसान नंगा आया और एंजी नंगा जाएगा, खाली हाथ आया ते खाली हाथी वापस जाएगा. निकाल लिया. हाँ जी, हाँ जी. 20 है. क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो. बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर अपने किसे? बदन से किसका जलाल? खुदा का जलाल जाहिर कर. क्योंकि तुम आगे नहीं, आगे 19. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन क्या है? रूह कुदस का मकदस है, और जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुमको खुदा की तरफ से मिला है. किसकी तरफ से मिला? खुदा की तरफ से. और तुम अपने नहीं, तुम अपने नहीं. सोनू साहब, अदील साहब हैं, तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए. किससे खरीदे गए हो? कीमत से खरीदे गए हो. और ये हमने जो इससे पहले पढ़ा वो क्या था? सारी चीजें किसके वास्ते बनी? उसी के वास्ते. और किसके वसीला से बनी? उसी के वसीला से बनी. मैं भी उसी के वसीला से बना और उसी के वास्ते बना, और मैं कीमत से खरीदा जा चुका हूं, और मैं अपना नहीं रहा, अब मैं यीशु मसीह का हूं. आमीन. और मेरे बदन में से किसका जलाल नजर आना चाहिए? खुदा का. उठते बैठते और गीत गाते, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. हाँ, इसी गीत के साथ हम अपने आप को खुदा के पास लाएंगे. अगर कोई मदद कर दे प्लीज, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. और उसके साथ साथ मैं मजीद एक और भी ऐड करूंगा. सब चीजें जो देखी अनदेखी, ताकि कोई कंफ्यूज ना रह जाए, अनदेखी चीजें रूहें भी हैं, अनदेखी चीजें फरिश्तगान भी हैं, अनदेखी चीजें के अंदर खुदा का रूह भी है, और कई भी और भी जो है शैतान भी हैं जो हमें नजर नहीं आते. पर जब हम खुदा का कलाम पढ़ना शुरू करते हैं, हम उसके असर को महसूस कर सकते हैं. हम देखते हैं कि वो हमारी जिंदगियों में कैसे शैतान भी काम करता है और खुदा भी काम करता है. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. मेरा
मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जो भी हमने आयत में पढ़ा, क्या हमारी जिंदगियों में से खुदावंद यीशु मसीह का जलाल, खुदावंद यीशु मसीह के नाम की इज्जत होनी चाहिए, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल मिलना चाहिए। आमीन। हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे। टाइम क्या हम छोटा सा कोर्स गाएंगे, उसके बाद हम कलाम में पढ़ेंगे और अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे। खुदावंद आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बायस ऐसी बरकत दे हमें कि हमारी जिंदगियों में से तेरा जलाल जाए, ऐसा काम करे कि हमारी जिंदगियों में से तेरा जलाल जाए। तेरा कलाम जमाने में है खुदावंदा, असर दिखा के रहा जिस भी किसमें, जिस भी रूप में। हम गीत गाएंगे, ज़बूर कोर्स गाएंगे, इसी के साथ हम अपने आप को दुआया तौर पे इस कोर्स को गाएंगे और खुदावंद के कलाम के लिए, पाक कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे।
मसीह तेरी हजूरी में आते खुदा यीशु मसीह आज के इस बाबरकत दिन के लिए खुदा तूने हमारी जिंदगी में एक नया दिन, नया आगाज दिया मसीह खुदा यीशु मसीह तूने फिर से हमें मौका दिया कि हम तेरे कलाम को जान सके, तेरे कलाम को पहचान सके, तेरी हमद कर सके मसीह। खुदा यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में तेरा नाम इस कलाम के वसीला से जलाल पाए मसीह। तेरे शुक्रगुजार है तूने हमें हर पल संभाला, हर गुजरे दिन में हमारी हिफाजत की, निगहबानी की, हमें बीमारियों से, बलाओं से, हादसात से बचा के रखा मसीह। खुदा यीशु मसीह शुक्रगुजार है कि तूने आज हमें फिर से उठा खड़ा किया, मुझे तूने तवानाई दी, मुझे तूने फिर से उठा खड़ा किया ताकि तेरे पास आऊं, तेरे खिदमत के काम को पूरा कर सकूं, तेरे खिदमत के काम को अंजाम दे सकूं मसीह। इसके बावजूद है खुदा यीशु मसीह हम कमजोर हैं, मैं कमजोर हूं, जहां पे भी कमजोर हूं मसीह बाप तेरे यीशु मसीह के नाम से कुव्वत चाहता हूं। जहां पे भी खुदा यीशु मसीह मेरे अंदर कमी है, गुनाह है, कमजोरी है, खताएं हैं, नाराजगियां हैं, नापाकियां हैं, तेरे यीशु मसीह के नाम से उन सब चीजों को दूर करता हूं मसीह बाप। तेरे यीशु मसीह के नाम से जोर चाहता हूं, तेरे यीशु मसीह के नाम से अपने अंदर कामलियत चाहता हूं मसीह बाप। तेरे यीशु मसीह के नाम से अपनी नाराजगियों को, नापाकियों को, गुनाहों को खत्म करता हूं। तेरे यीशु मसीह के नाम से मैं कलाम मांगता हूं तुझसे मसीह बाप। मेरे अंदर तू ना, मैं नहीं बल्कि तू बोल मसीह बाप, तेरा रूह बोले मसीह बाप। खुदा यीशु मसीह जहां कहीं पे भी मैं कमजोर हूं तो मुझे अपने यीशु मसीह के नाम से जोर बख्श मसीह बाप। जितने भी शैतानी ताकतें हैं, कुव्वतें हैं, चालाकियां हैं, मंसूबे हैं, तेरे यीशु मसीह के नाम से खत्म करता हूं और अपने आप को अपनी जिंदगियों में, अपने घराने की जिंदगियों में, इस घर में तेरा अबर छाया रहे, तेरा हाथ हम पे इसी तरह से भारी रहे मसीह। हमारी सोचों को खोल, हमारे कानों को खोल, हमारी आंखों को खोल, ताकि हम तेरी हिकमत के कामों को जान सके, पहचान सके, तेरे कलाम को अच्छे तरीके से जान सके, पहचान सके और अपनी मर्जी ना करें बल्कि तेरी मर्जी को अपनी जिंदगियों में पूरा होने दे मसीह। क्योंकि तेरी मर्जी के अंदर हमारे लिए बेहतरी है, तेरी मर्जी हमारे लिए बुरी नहीं, तेरी मर्जी हमारे लिए, तेरे मंसूबे हमारे लिए बुरे नहीं मसीह। हमारे ईमान को तू और बढ़ा, हमारे भरोसे में कहीं पे भी अगर कमी है तो उसे पूरा कर, अपने पाक रूह के वसीला से उसे पूरा कर। हमारा तो उस्ताद है मसीह, अपने पाक रूह की रहनुमाई के वसीला से हमारी मदद कर, हम अपनी सब राहों में तुझे पहचान सके, तुझे जान सके, तो बड़ा साथ दे। तेरे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांग लेता हूं, आमीन। जी मैं थोड़ा सा इसको साइड पे करूंगा। आज हाँ जी, होपफुली सबका अच्छा टाइम गुजरा होगा गुज़श्ता हफ्ते में। एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। सो किसी को कोई क्वेश्चन पिछले कलाम से रिलेटेड जो यहाँ पे है डेफिनेटली वो पूछ सकते हैं और मे बी हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। पर इसी तरह से जो ऑनलाइन बहन भाई हमें देखते हैं उनके पाकिस्तान में या इंडिया में या यहाँ पे भी जो देख पाते हैं, किसी के पास भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई ऑब्जेक्शन हो, ऑब्जेक्शन मीन्स एतराज हो, सवाल हो
और कंसर्न हो. कंसर्न मीन्स कि कुछ आप जानना चाहते हैं. कंसर्न का उर्दू में जुस्तजू हो किसी को कि कुछ जानना चाहते हैं, तो प्लीज हमें लिख सकते हैं. हमें कमेंट्स में भी लिख सकते हैं. यू कैन ओपनली राइट इट इन द कमेंट्स. हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और हमारे नंबर पे जो व्हाट्सएप के थ्रू किसी के पास अगर कांटेक्ट है, यू कैन आल्सो कांटेक्ट मी थ्रू दैट एज वेल. और खुदावंद की हिकमत के वसीला से, खुदावंद के कलाम में से मेरे पास भी जो भी खुदावंद के रूह के मुताबिक, रूह की वसीला से, रूह की मदद से हमारे पास उसका जवाब होगा, मैं उसको जरूर आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा. अगर किसी का भी कोई ऑब्जेक्शन, कंसर्न, क्वेश्चन हो, ही इज ओपन टू आस्क. क्योंकि पिछले हफ्ते हम स्टडी कर रहे थे, बल्कि पिछले 2 हफ्तों से हम इसी स्टडी पे हैं. फॉल्स डॉक्ट्रिन्स, झूठे नबी, झूठे चरवाहे, झूठे पासबान, गलत तालीमात जो आज के हमारे चर्चेज में पाई जाती है, हम इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं. और खुदावंद के रूह के वसीला से मुझे ये, खुदावंद के रूह ने ये बात उभारी. हालांकि मैं, हो सकता है मैं भी कहीं पे गलती करता हूं, पर मैंने पिछले कलाम में भी, उससे भी पहले ये बात हमेशा से करता रहा हूं कि मेरी कोशिश होती है कि मैं हर बात को कलाम के मुताबिक बयान करूं. कहीं पे भी, इसी मैंने इसलिए कहा, कहीं पे भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन, ऑब्जेक्शन, कहीं पे बाय मिस्टेक अगर मेरी स्लिप ऑफ टंग है, आई कैन टेक इट एज अ मिस्टेक. बट अगर मैं कलाम की बात को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हूं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं, उसका मुखालिफ या उसकी मुखालफत कर रहा हूं, तो यू कैन ओपनली रेज ऑब्जेक्शन, आस्क क्वेश्चन ऑन दैट एंड विल ट्राई टू सॉल्व इट. अगर कहीं पे भी गलती हो तो हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे. और इस मीटिंग का मकसद यह है कि हम खुदावंद की हिकमत को जानें. मैं बार बार इस चीज को दोहराता हूं कि मैं अपनी इज्जत नहीं चाहता. इस प्रोग्राम के वसीला से मैं अपनी पॉपुलैरिटी, मैं एक स्टार नहीं बनना चाहता. खुदावंद के रूह ने मुझे ये बात उभारी, उसने मुझे चुन लिया हुआ है. मैंने अपनी आंखें बहुत देर बाद खोली और खुदावंद के कलाम से बहुत देर तक पीछे रहा. हालांकि उसने मुझे जैसे एक लोहार जब लोहे के ऊपर काम करता है और उसको गर्म भी करता है, उसको हथौड़े से उसकी शक्ल भी तरतीब देता है, जैसे कुम्हार बर्तन को बनाता है. जैसे यशायाह नबी के सहीफे में लिखा हुआ है कि कुम्हार जैसे मिट्टी के बर्तन को बनाता है, ऐसे खुदा ने हमें भी तामीर किया, हमें भी बनाया. पर जब तक हम मुकम्मल तौर पे खुदावंद की आवाज को सुन के उसको फॉलो नहीं करते तो हम भटके रहते हैं. वो हमें तरतीब देता रहता है, वो मुझे ऐसे ही तरतीब देता रहा. मैं जब पाकिस्तान में था तो वहां पे भी मैंने जितना भी हो सका, जिधर भी हो सका, मैंने प्रस्तिश के काम को अंजाम दिया. जिधर भी हो सका, जहां पे भी हो सका, मुसलमान भाइयों से भी मेरा अक्सर डिबेट हुआ करता था. खुदा के कलाम मीटिंग्स में जब बैठते थे, मैं अक्सर क्वेश्चन आंसर वहां पे भी करता था, ताकि मैं कलाम की जुस्तजू हमेशा मेरे ज़हन में होती थी, ताकि मैं कलाम को जान सकूं. और खुदावंद के रूह ने मुझे तब से पकड़ा हुआ था, पर मैं अपनी मन मर्जियां करता था, मैं अपनी राहों पे चलना चाहता था. मैं तब और सोच में था. अब खुदावंद यीशु मसीह के अंदर आने में, खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात देने का जब मैंने पूरे तौर पर अपना माना, और जिस आयत को जो हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों 6:19 में, कि मैं अपना नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे खरीद लिया हुआ है. सो व्हाई आई एम फॉलोइंग माय ओन डिजायर्स. मैं अभी तक अपनी ख्वाहिशात के पीछे क्यों भाग रहा हूं? मैं अभी तक अपनी जिंदगी में अपनी मर्जियां क्यों कर रहा हूं? मैं अभी तक अपने एजेंडे,
अपनी पॉपुलैरिटी क्यों चाह रहा हूं? और जैसा मैंने बताया कि लोहार जब लोहे के ऊपर काम करता है उसको गर्म भी करता है खुदावन, और गर्म आइश से आपको पता तंगी होती है। खुदावन ने मेरी जिंदगी में ऐसे भी काम दिए मुझे बेहतर करने के लिए। खुदावन ने कहीं पे मुझे चोटें लगाई ताकि मैं अपने आप को दुरुस्त करूं। खुदावन ने कहीं पे मुझे ऐसे तरीके से भी तराशा कि मैं अपने आप को दुरुस्त करूं। हो सकता है मुझे तब उस वक्त तक मैं खुदावन के काम से, खुदावन के फैसले से, खुदावन के कलाम से एग्री नहीं होता हूं कि यार है कि खुदा करता है, खुदावन ने की चाला पे मेरी जिंदगी से, क्यों मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता इंसान। पर उसके अंदर खुदा को पता है कि उसके रास्ते हमारी जिंदगी के लिए क्या है, बेहतर है। उसके मंसूबे हमारी जिंदगियों के लिए बेहतर है। तो जब मैं पाकिस्तान में भी मुसलमान भाई बहनों के साथ